हत्यारे ने फिर एक नया अपराध कर डाला। उसने एक गर्भवती महिला को अगवा किया, फिर उसे एक खास बने लोहे के फ्रेम पर ऊंचा लटका दिया। अपनी बनाई मशीन से उसने जबरन दूध निकाला और उसे लंबी पाइपों के जरिए दूसरे कमरे में ले जाकर उन सभी शिशुओं को पिलाया जिन्हें वह पहले ही अगवा कर चुका था। यह सब किसी साधारण अपराध की तरह नहीं था, यह पुलिस को खुली चुनौती थी। यह उसकी छठी हत्या थी। एक दिन पहले अन्ना और नन ने आग की लपटों में घिरी जगह से एक अनजान औरत को बचाया था। उसे पास के कस्बे में छोड़ने के बाद वह औरत किसी भी तरह यह बताने को तैयार नहीं थी कि उसे किसने नुकसान पहुंचाया। अन्ना और नन कुछ समझ ही रही थी कि तभी उन्होंने देखा मोटेल मालिक उस औरत पर शिकार की बंदूक ताने खड़ा है। अन्ना आगे बढ़ती इससे पहले एक कार आकर उस औरत के पीछे रुकी। कार से एक आदमी उतरा और अचानक गोलियां चली। मोटेल मालिक और अन्ना दोनों की गोलियां सीधे उसी औरत को जा लगी। नन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन कार वाला आदमी उसकी ओर मुड़ा और सीधे उस पर गोली चला दी। सौभाग्य से अन्ना ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली। बाद में अन्ना ने अनुमान लगाया यह वही हत्यारा हो सकता है जिसे उसने कुछ साल पहले गिरफ्तार किया था। शायद बदले की भावना से वह यह सब कर रहा है। उसने अपने साथियों से पुराने केसों की जानकारी मंगवाई। सभी अपराधी या तो जेल में थे या शहर से बाहर। सिर्फ एक नाम सामने आया, रोंग गुआंग। वह मानव तस्करी गिरोह की मुखिया थी जिसे उम्र कैद हुई थी, लेकिन 2 महीने पहले रिहा कर दिया गया था। ठीक उसी वक्त जब यह हत्याओं की कड़ी शुरू हुई थी, अन्ना यह सोच ही रही थी कि रोंग गुआंग को इतनी जल्दी रिहाई कैसे मिली। तभी उसी रात एक मातृत्व अस्पताल में फिर से भयानक हत्या हुई। हत्यारे ने सभी गर्भवती महिलाओं का पेट चीरकर उनके अजन्मे बच्चों को निकाल लिया, पर घाव नहीं सिले और सबकी मौत अत्यधिक रक्तस्राव से हो गई। इसी बीच एक और कॉल आई। एक घर की गर्भवती महिला लापता थी। कहा गया कि एक अजनबी आदमी रात में उसके घर घुसा और उसे उठा ले गया। अन्ना मौके पर पहुंची। वहाँ सब बिखरा हुआ था। लौटते वक्त उसे एक कार दिखी जो सड़क किनारे छोड़ी गई थी और उसके अंदर खून के निशान थे। पास ही के बगीचे में एक महिला एक बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा सुरक्षित था, लेकिन जल्द ही डॉक्टरों ने पाया वह महिला उस बच्चे की मां नहीं थी। पूछताछ में वह औरत बकवास और धार्मिक बातों का मिश्रण बोलने लगी, कुछ ऐसा जैसे वह किसी पागल धार्मिक उपदेश का हिस्सा दोहरा रही हो। वह तुम्हें एक पवित्र मेमने की तरह बलिदान करना चाहता है। एक अच्छे स्त्री की मृत्यु ही लोगों को उनके भ्रम से जगाएगी। यही तो होने वाला है। अच्छाई और बुराई दोनों का वध, ताकि लोग अंत से पहले मुक्ति की ओर मुड़े। अन्ना ने चौंक कर पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? वह बोली, तुम सोचती हो मैंने मैजी को तुम्हारे पास क्यों भेजा? मैजी उसे जानती थी, वह उसकी अनुयायी थी। यह सुनकर सब सन्न रह गए। इसके बाद अन्ना ने रोंग गुआंग को गिरफ्तार करवाया और अस्पताल लौटकर फिर उस औरत से मिलने गई। वहाँ से जो सच सामने आया वह और भी विचलित कर देने वाला था। हत्यारा इन गर्भवती महिलाओं को अयोग्य माए मानता था। वह बच्चों को उनसे छीनकर योग्य और जरूरतमंद परिवारों को देता था। उसका मानना था कि वह बच्चों को बचा रहा है और उसने यह भी कहा, मैं तुम्हें मरवाना चाहता था, तुम मर चुकी होती, पर उसके तुम्हारे लिए और बड़े योजनाएं हैं। वह चाहता है कि तुम शहीद बनो। इस बयान से मिले पते के आधार पर अन्ना अपनी टीम के साथ एक विशाल फैक्ट्री पहुंची। वहाँ का दृश्य भय से भी परे था। कई महिलाएं लोहे के ढांचों पर लटकी हुई थीं। उनसे मशीनों के जरिए लगातार दूध निकाला जा रहा था, जो पाइपों से गुजरकर फैक्ट्री के दूसरे छोर तक पहुंचता था, जहां शिशुओं की पंक्तियां थीं, जो उन्हीं मृत गर्भवती महिलाओं से निकाले गए थे। वे मशीनें 24 घंटे उन शिशुओं को उन्हीं महिलाओं के दूध से पिला रही थीं। फैक्ट्री के एक कोने में अन्ना ने देखा दीवार पूरी तरह उसकी अपनी तस्वीरों से भरी थी। अब साफ था हत्यारा उसी को अगला निशाना बनाने वाला था। तभी एक नकाबपोश आदमी पीछे से आया और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया, पर उसने अन्ना की क्षमता को कम आंका। कुछ ही पलों में अन्ना ने पलटवार किया और उसे मार गिराया।